हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बी एम डब्ल्यू दैट्स मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्या समझते हैं? ये क्या है? एक मैनेजमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हॉस्पिटल में जितना भी वेस्टेज होता है उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि एनिमल या कोई ह्यूमंस में कोई इन्फेक्शन ना पहुंचे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। BMW is a proper management of hospital waste to prevent spread of infection to humans and animals. Understand? तो अब ये जो BMW का एक्ट है ये कब पास करा गया था? 1998 में। वैसे तो BMW एक्ट जो है 1998 में पास किया था, बट जो इसको रिवाइज्ड करते रहते हैं ना, वो इसको जैसे लास्ट 21 में भी किया है, उससे पहले 2016 में भी करा था। ठीक है, तो ये इसके रिवाइज तो ये होता रहता है, बट ये फर्स्ट टाइम पास कब हुआ था? 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं इसमें कैटेगरी। BMW के अंदर कैटेगरी कितनी आती है? इसके अंदर टोटल 10 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, ये बहुत कम बुक में हमें देखने को मिलता है। हमें बुक में बस इतना ही पढ़ते हैं कि BMW के वो डस्टबिन कितने होते हैं, कलर कितने होते हैं, वो 4 कलर पढ़ लेते हैं या 5 कलर पढ़ लेते हैं, बस उससे अलावा कुछ नहीं मिलता हमें। बट ये भी हमें कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि BMW की कैटेगरी कितनी है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर रहेगा 10 कैटेगरी। ठीक है, अब 10 कैटेगरी हैं कौन कौन सी? उनमें से फर्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, मतलब जो ह्यूमन से जो वेस्ट जनरेट होता है वो, देन एनिमल का कोई वेस्ट वो, देन है लेबोरेटरी वेस्ट। ठीक है, देन है शार्प वेस्ट, देन है साइटोटॉक्सिक मेडिसिन। साइटोटॉक्सिक मेडिसिन से क्या समझते हो, या साइटोटॉक्सिक वेस्ट से क्या समझते हो? ये भी क्वेश्चन आता है कि साइटोटॉक्सिक वेस्ट कौन सा होता है। तो कौन सा होता है इसमें? जो एक्सपायर्ड जो हमारी ड्रग्स हो गई है ना, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, तो उसको भी हम डिस्कार्ड करनी होती है हमें। वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से बीन में डिस्कार्ड करनी है। नेक्स्ट है सोइल्ड वेस्ट। सोइल्ड वेस्ट से क्या क्या समझते हो? ये भी कन्फ्यूजिंग करने वाला टर्म होती है। जैसे एग्जाम में आ गया कि सोइल्ड वेस्ट में क्या डालोगे, तो उसमें तुम्हें ओनली वेट वेस्ट मिलेगा। ठीक है, और एक होता है सॉलिड वेस्ट, वो अलग होता है। सॉलिड वेस्ट में क्या डालोगे? ओनली सॉलिड जो आइटम्स हैं वो। ठीक है, और सॉइल्ड में वेट आइटम्स। ठीक है, जो गीला कचरा जिसको बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट। ठीक है, उसके बाद है इंसनरेशन एस। इंसनरेशन एस से क्या समझते हो? जो इंसनरेशन के बाद का जो प्रोडक्ट बच जाता है ना, उसको हम इंसनरेशन एस के नाम से जानते हैं। इंसनरेशन से क्या समझते हो? और जैसे जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम जला देते हैं। ठीक है, एक हाई टेम्परेचर में, उसको हम इंसनरेशन बोलते हैं। और कैटेगरी में आता है इंसनरेशन एस, दैट्स मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इंसनरेशन, जो कि क्या होता है? एश। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट यू नो ऑल्सो साइड एक्स, जैसे फॉर्मेलिन वगैरह जो केमिकल होते हैं इनको वेस्ट करना। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट, ये मैंने आपको बताई दिया। ठीक है, तो ये हमारी 10 कैटेगरीज थी, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कलर। कलर कितने हमने पढ़ा होगा? कौन कौन से कलर हैं ये तो सबको पता ही है, जैसे ब्लैक कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर, रेड कलर और येलो कलर। बट हम कई बार हॉस्पिटल में ग्रीन कलर के भी बीन देखते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के बीन वैसे हॉस्पिटल में रख देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू WHO ग्रीन अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ये नहीं लिखना है, जैसे उसमें क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा कलर BMW में नहीं होता, तो ऑप्शन मिलेगा हमें ग्रीन, तो वही हमें टिक करना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। कलर अकॉर्डिंग टू WHO ग्रीन नॉट इन यूज। तो फर्स्ट क्या है? ब्लैक, नेक्स्ट है ब्लू, देन है वाइट, देन है रेड, देन है येलो। ठीक है, देखो अब हमें इसे इन्हें एक ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, वो ट्रिक क्या यूज़ करेंगे? देखो जैसे ब्लैक क्या है? दैट्स मीन्स काला कचरा। ठीक है, काला से कचरा। ब्लू नीला से नुकीला। ठीक है,
वाइट इतना यूज़ में नहीं होता, बट इसको भी याद रख सकते हैं हम, जैसे सफ़ेद, सफ़ेद बोलेंगे वाइट को, सफ़ेद से शार्प मेटल, ठीक है, शार्प इंस्ट्रूमेंट। देन रेड, रेड दैट्स मीन्स लचीला, लाल बोलेंगे लाल से लचीला। येलो दैट्स मीन्स पीला, पीला से पस, जो भी हमारे पस वगैरह बॉडी पस जो भी हैं वो ये येलो में आते हैं। तो एक छोटी सी ट्रिक से तुम इसको थोड़ा याद रख सकते हो कि काला से कचरा, नीला से नुकीला, वाइट सफ़ेद शार्प, लाल से लचीला, पीला से पस। अंडरस्टैंड। अब हम इनको एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लेंगे ब्लैक। ब्लैक क्या है? ब्लैक क्या है? ब्लैक में हम क्या डालते हैं? ओनली ऑन जर्नल वेस्ट। जर्नल वेस्ट से क्या समझते हो? जैसे कोई भी रैपर हो गया, ठीक है, कोई भी हमने कुछ खाया वहाँ पे वो डाल दिया, ठीक है, कोई भी पेपर हो गया, वो कोई फाइल फोल्डर या कोई फूड पार्टिकल, जो भी हम हॉस्पिटल में अदर आर्टिकल्स अदर रैपर्स यूज़ करते हैं ना, उनको हम ब्लैक में डालते हैं, ठीक है, जो कि नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? दैट्स मीन्स इनको लास्ट डिस्कार्ड कैसे करते हैं? इसको करेंगे हम इंसिनरेशन से। इंसिनरेशन मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है उसको जलाते हैं, और जलाते भी किससे हैं? हाई टेम्परेचर और ड्राई ऑक्सीडेशन से। हाई टेम्परेचर कितना रखेंगे? एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है अप्रोक्स 1200 डिग्री सेल्सियस लेते हैं हम, ठीक है। एग्जैक्ट पूछे तो 850 से 1150 के बीच इसकी एवरेज रहेगी, और एग्जैक्ट 1200, ठीक है। अब देखो हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो सोचो 1200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना हुआ टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ नहीं बचेगा, डिस्कार्ड अच्छे से हो जाता है इंसिनरेशन से, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लैक वेस्ट, समझिए, जिसमें हम जर्नल वेस्ट डालेंगे या कोई पेपर डालेंगे, फाइल डालेंगे, फोल्डर डालेंगे, कवर या कोई बॉक्सेस या फिर रैपर्स या फिर फूड पार्टिकल, ये सब हम ब्लैक में डालेंगे, ठीक है। ब्लैक में दैट्स मीन्स कचरा, काला कचरा, ओके। नेक्स्ट है येलो। येलो में क्या डालते हैं? कोई भी इन्फेक्टेड प्रोडक्ट डालेंगे, ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट डालेंगे, कोई ड्रेसिंग है वो, बैंडेज, गोज पीस या पैड, जैसे सैनिटरी पैड जो हो गए ना, वो भी हम येलो में डालेंगे। केमिकल, साइटोटॉक्सिक्स, एक्सपायर मेडिसिन, ये सब हमारी येलो में जाएंगी। नेक्स्ट है एम्पुटेशन पार्ट। एम्पुटेशन पार्ट दैट से जैसे किसी का कोई पैर कट गया, हाथ कट गया, या कोई भी बॉडी का पार्ट है, वो हम सब येलो में डालते हैं। नेक्स्ट प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सब डिलीवरी के बाद की जो ये प्रोडक्ट हैं, ये भी हम सब येलो में डालते हैं। ब्लड बैग, ठीक है, ध्यान रहे ओनली है ब्लड बैग, नॉट बीटी सेट, ओनली ब्लड बैग डालेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है पीपी किट। पीपी किट भी इसमें आएंगे, ठीक है, समझ में आया? ये ध्यान रखने हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है। अंडरस्टैंड। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ड्रेसिंग, बैंडेज, केमिकल्स, एक्सपायर मेडिसिन, एम्पुटेशन पार्ट, ब्लड बैग और पीपी किट, ये सब हमारे येलो में जाएंगे। ट्रीटमेंट इसका भी सेम एज ब्लैक वाले की तरह है, इंसिनरेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आएगा हमारा ब्लू। ब्लू में मैंने पहले ही बताया था, ब्लू नीला दैट्स मीन्स नुकीला, ठीक है। नुकीला में भी क्या आएंगे इसमें? जैसे शार्प ग्लास वेयर आइटम आएंगे, ठीक है, ग्लास के कोई भी नुकीले आइटम सारे इसमें आएंगे। और नॉन शार्प मेटल, जैसे मेटल के नॉन शार्प, जैसे मेटल की कोई भी चीज़ है बट वो शार्प नहीं होनी चाहिए, वो सारी इसमें आएंगे। जैसे जो हमारी नीडल है वो मेटल की और शार्प है, तो वो इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से डाल सकते हैं इसमें। एम्पूल डाल सकते हैं, वाइल डाल सकते हैं, कोई भी ग्लास की बोतल डाल सकते हैं, या फिर कोई इम्प्लांट बॉडी आइटम है, जैसे रोड वगैरह नहीं डालते हैं पैर में, हाथ में कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो वो जो रोड वगैरह हैं बॉडी से निकालें, वो हम ब्लू में डालेंगे। दो ही बातें इसमें मेन है याद रखने की, एक तो शार्प ग्लासवेयर आइटम और नॉन शार्प मेटल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। हाँ सॉरी, ट्रीटमेंट है गया इसका। ट्रीटमेंट इसका होएगा डीप ब्रूल, दैट्स मीन्स एक डीप गड्ढा खोद के उसमें हम इसको डालेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट है वाइट। वाइट को हम पंचर प्रूफ बकेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये पंचर प्रूफ बकेट होती है ना, उसके डीप में नीचे जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना यहाँ पे, उसमें क्या भरा रहता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड भरा रहता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो पंचर प्रूफ बकेट होती है इसमें, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, सारे शार्प मेटल, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा ब्लू में नॉन शार्प मेटल आएंगे और इसमें शार्प मेटल आएंगे, ठीक है। जैसे स्टाइलेट, स्टाइलेट से क्या समझते हैं, जो कैनुला होता है ना, कैनुला में जो बॉडी के अंदर जो पार्ट जाता है नुकीला, ऐसा होता है, वो वाली चीज़ क्या है, स्टाइलेट। देन क्या डाल सकते हैं, ट्रोकलर, जिसमें क्या क्या होती है, ड्रेन की जो आगे की टिप होती है वो, कोई भी वेन्यूपेंचर टिप या वेनक्यूरेटर या लैंसेट या गीगल शो या के वायर या इंसुलिन सिरिंज या उसकी टिप। बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें वाइट में ओनली एंड ओनली शार्प मेटल डाल दें, कोई भी शार्प मेटल, वो हमारी नीडल हो, इंसुलिन नीडल हो या फिर कोई ड्रेन की टिप हो या कैनुला की वो आगे वाली नीडल हो, सारी नीडल इसी में आएंगे जो शार्प मेटल हैं। अंडरस्टैंड। अब इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वही डीप ब्रूल करके, ठीक है, गड्ढा खोद के। नेक्स्ट हमारा रेड, रेड से बताया था लाल, लाल लचीला, लचीला दैट्स मीन्स प्लास्टिक वेयर मोस्टली, ठीक है। चलो पढ़ते क्या क्या है। ऑल फ्लेक्सिबल आइटम इंक्लूड इन दिस। नेक्स्ट है ट्यूबिंग आइटम, जो भी ट्यूब की बने हुए जो भी आइटम है वो सारे इसमें आएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अब, कि जैसे कैथेटर हो गया, एनजी ट्यूब हो गई, रेल्स ट्यूब हो गई, यूरो बैग हो गया, सिरिंज विदाउट नीडल, कैनुला, बीटी सेट, ग्लव्स, ग्लव्स विद ब्लड। ये ध्यान रखना, ग्लव्स चाहे कौन सा भी हो, खाली ग्लव्स हो या ग्लव्स पे ब्लड लगाओ। ये नहीं सोचना है कि ब्लड हो गया तो हम इसको येलो में डाल देंगे, नहीं, ग्लव्स विद ब्लड भी हमारा इसी में जाएगा, ठीक है, रेड में ही। नेक्स्ट है आईवी सेट भी, कोई भी मरकरी, कैडमियम, ये जो कोई भी मेटल्स हैं ये भी सारे इसी में जाएंगे। रबर के कोई भी आइटम है वो सारे रेड में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, रिसाइकिल के थ्रू, क्योंकि ये प्लास्टिक की हैं, इनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। रबड़ की, प्लास्टिक की, इनको हम दोबारा यूज करेंगे और रिसाइकिल के लिए भेज देंगे, ठीक है। तो समझ में आए, ये सारे हमारे क्या थी, कलर के अकॉर्डिंग बीन्स थे, तो उनमें क्या क्या हमें डालना है, ठीक है। इन्हीं से मोस्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट एक और चीज़ है, ये भी कई बार नॉर्थ साइड में देखने को मिलते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। लोगो दिए जाते हैं, जैसे ये लोगो दिया है फर्स्ट वाला, ऐसा लोगो मिल गया है हमें, ठीक है। एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर सी बना हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये है साइटोटॉक्सिक, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला लोगो, इसमें क्या है, ऐसे वाईफाई की तरह दिख रहे हैं हमें, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन हैजार्ड्स के नाम से। नेक्स्ट रिसाइकिल का आपने बहुत बार देखा भी होगा, ऐसे एरो करके, जिसका मतलब है हम इसे रिसाइकिल दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और होता है अलग से बायो हैजार्ड का, वो थोड़ा ऐसा ही आता है, अच्छे से नहीं बनाइए, ऐसा ही आता है, ठीक है। तो ऐसा जो मिलेगा वो देखने को, वो हमारा बायो हैजार्ड का। तो ये कुछ हमें लोगो देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और भी थोड़ी देख सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि BMW में स्टेप कौन कौन से होते हैं, ठीक है, हम कैसे उसको डिस्कार्ड करेंगे एंड मोमेंट तक, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप आते हैं, फर्स्टली सेग्रीगेट करेंगे, नेक्स्ट उसको कलेक्शन करेंगे, नेक्स्ट उसको क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, नेक्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे और नेक्स्ट डिस्पोजल करेंगे, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रख सकते हो, इनमें से सेग्रीगेशन है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेस्ट को अलग अलग सेग्रीगेट करता है, ठीक है। उसके बाद हम वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, देन उसको स्टोर करेंगे। स्टोर मिनिमम 24 to 48 आवर्स तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करना चाहिए हमें। देन उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कोई भी प्लास्टिक का बड़ा सा बैग लिया, उसमें उसको डाल के ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। देन उसका ट्रीटमेंट जो मैंने बताई दी, इंसनरेशन वगैरह, डीप ब्रूल वगैरह, ठीक है। देन लास्ट हमारा डिस्पोजेबल, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप थे हमारे, ये भी ध्यान रख सकते हो।
लोगो हो गए, स्टेप हो गए, सारे कलर कोडिंग बता दी मैंने, इसमें से जो भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, या फिर कॉम्पिटिटिव में या फिर हमारे कॉलेज एग्ज़ाम में, वो सारा मैंने BMW से रिगार्डिंग करवा दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।